पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म, बड़े अजीब से शब्द लगते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है इनको सुन के, कुछ इरिटेशन सी होती होगी, बड़े प्राइवेट शब्द हैं। अबे तुम्हें पता है तुम पैदा कैसे हुए थे? इन पीरियड्स की वजह से ही पैदा हुए हो। ये पीरियड्स ही वो प्रोसेस है जिनकी वजह से एक औरत के अंदर अंडा डेवलप होता है, वो मां बन पाती है। इनसे इतना शर्मा क्यों रहे हो? अपने जन्म के कारण से शर्मा क्यों रहे हो? दोस्तों, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हमारे समाज में पीरियड से इतना डरते क्यों हैं लोग, इतना पीछे क्यों भागते, इतना छुपते क्यों हैं। हर औरत को इन्हें फेस करना पड़ता है, पूरी एक्टिव लाइफ फेस करना पड़ता है। ज्यादातर मर्दों को तो एहसास भी नहीं होगा कि एक औरत को कितना पेन झेलना पड़ता है, कितनी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन झेलनी पड़ती है जब हर महीने पीरियड्स आते हैं। और आप और उनको जलील कर लो, जगह जगह एंट्री बैन कर दो, किचन में मत आना, मंदिर में मत जाना। अरे कौन सी सदी में जी रहे हो यार? पहले जमाने में औरतों को इसलिए ही इतनी रिस्ट्रिक्शंस डाल रखी थी इन दिनों में, ताकि उनको रेस्ट मिल सके, ताकि किचन में ना जाके वो आराम कर सकें। पहले जमाने में आज वाली फैसिलिटीज भी नहीं होती थी, सैनिटरी पैड्स वगैरह नहीं होते थे। आप आज के जमाने में जियो ना दोस्तों, तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज है जो हर लड़की के साथ होना है, आपकी मां के साथ, बहन के साथ, वाइफ के साथ होना है, आपकी बेटी के साथ होना है। उस चीज से इतना दूर क्यों भाग रहे हो, एम्बैरेस क्यों हो रहे हो, और उस औरत को इतना एम्बैरेस क्यों कर रहे हो? आज अगर मार्केट में सैनिटरी पैड लेने जाओ तो लोग काले थैले में डाल के देते हैं। क्यों भैया, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात है क्या? ये तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। आप रोज सुबह ब्रश भी तो करते हो ना, बाथरूम भी तो जाते हो ना, और सब चीजें भी तो होती है ना। ये तो बल्कि एक बोझ है जो भगवान ने सिर्फ औरतों पे डाला है, मर्दों पे नहीं डाला। जरा सब मर्द एक बार इमेजिन करके देखो, आपको ये चीज भोगनी पड़े तो एहसास होगा कि कितनी कठिनाई, कितनी फ्रस्ट्रेशन, कितनी इरिटेशन होती है। अगर भगवान ने एक औरत, एक लड़की पे एक दबाव डाला है, एक प्रेशर डाला है, उसको एक मुश्किल चीज एक्स्ट्रा दी है मर्दों से, तो मर्दों का फर्ज बनता है कि वो औरतों का सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े रहें, उनको कुछ प्रिविलेज दें उन दिनों में, उनका सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, ना कि उनको एम्बैरेस फील कराए, उनको साइड हटा दें, साइड लाइन कर दें। किचन में मत आना, ये मत करना, वो मत करना, मंदिर मस्जिद मत जाना। अरे क्या है यार ये? दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड को इतने भयंकर पेन होता था इन दिनों में, कई बार ऐसा हुआ है कि उसको मजबूरी में उसके घर छोड़ के आना पड़ा, हैवी पेन किलर्स देनी पड़ी, हर महीने पेन, क्योंकि ये लाइफ साइकिल है। इस वजह से वो बच्चा पैदा करेगी, बजाय उनको सपोर्ट करने के आप उल्टा गेम खेल रहे हो। क्या सही है ये? क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने आप को या समाज को, सोसाइटी को? नहीं कर सकते। मैं ये बातें बोल रहा हूं, बड़ी कड़वी लग रही होंगी कि इंसान तो औरतों को बहुत सपोर्ट करता है, नाजायज सपोर्ट करता है, फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहता है। आप जो समझना चाहो समझ लो। मुझे जो सच दिखता है, अपनी आंखों के सामने जो चीजें नजर आती है, मैं वो बोल देता हूं, चाहे कड़वी लगे चाहे अच्छी लगे। बचपन से ही मैंने अपनी मां के साथ, बहनों के साथ, वाइफ के साथ ऐसे भेदभाव होते हुए देखे हैं। और बाहर वाले तो क्या, अपने घर वाले ही भेदभाव करते हैं। आदमी तो क्या, औरत ही औरत के साथ भेदभाव करती है। क्या बोले दोस्तों? रही बात घिन खाने की, जो लोग घिन खाते हैं ना कि औरत का ब्लड निकलता है, खराब ब्लड निकलता है। अरे आप क्या रोज सुबह उठ के पेशाब नहीं जाते, बाथरूम नहीं जाते? आपके अंदर से भी तो रिसाव हो रहा है, आपके अंदर से भी तो गंदगी बाहर आ रही है। तो क्या अपने आप से नफरत करते हो? हर इंसान से नफरत करते हो? इस दुनिया के अस्तित्व से नफरत करते हो? नहीं करते ना। ऐसे ही ये ब्लड बाहर आ रहा है। जुकाम हो जाता है तो क्या सुसाइड कर लेते हो? अपनी नाक पे ताला लगा लेते हो, टेप लगा लेते हो? नहीं करते ना। इलाज करते हो ना, अपने आप को सही करते हो ना, म्यूकस को बाहर निकालते हो ना। तो फिर औरत से ही भेदभाव क्यों? जब एक औरत से रोमांस करते हो, प्यार करते हो, रिलेशन बनाते हो, तब कोई घिन नहीं आती, तब बुरा नहीं लगता, इरिटेशन नहीं होती। लेकिन पीरियड से इरिटेशन होती है। दोस्तों, अपनी मनोस्थिति, अपनी मानसिकता को बदलो। हम 21वीं सदी में आ गए हैं। एक उच्च दर्जे का,
ऊंचे लेवल का स्टैंडर्ड का जीवन जियो। दकियानूसी सब स्टैंडर्ड सोचों को छोड़ दो, उनको पीछे छोड़ाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। हर इंसान बराबर है, उसको बराबरी की दृष्टि से देखो। किसी के साथ कोई परेशानी है ये तो आप उनका सपोर्ट करो, और जो आपकी परेशानी है वो आपका सपोर्ट करें। दोस्तों, इस वीडियो के सारे में एक बात क्लियर कर दूं कि मैं फ्री ब्लीडिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा, या किसी के खून निकल रहा है तो खून को बहने दे। एक रिसाव हो रहा है, खून का रिसाव हो रहा है, उसके लिए हर औरत एक स्टेप लेती है, चाहे वो सैनिटरी पैड्स हो, चाहे वो टैम्पोन हो, ताकि वो खून लोगों के सामने ना आए, जगह जगह ना फैले। बस इतना बहुत है, इसके अलावा उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और ना आपको कुछ कहने की जरूरत है। दोस्तों, एंड में एक बात और बोलूंगा, आपकी वाइफ होगी, आपकी बेटी होगी, आपकी बहन होगी, उनको अवेयर कराओ। बहुत लोग अवेयर होंगे, बहुत लड़कियां ऐसी भी होंगी जो अवेयर नहीं होंगी। माँ बाप छोटी बच्चियों से बात नहीं करते इस बारे में, उनको बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि एक एज के बाद तुम्हें ब्लड आएगा, ताकि वो शॉक में ना आए। पहली बार जब ऐसा हो तो घबरा ना जाए, बेहोश ना हो जाए डर के मारे। बहुत लड़कियां हो जाती हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। उनको इन्फेक्शन से, बीमारियों से दूर रखने के लिए उनको अवेयर कराना है, समझाना है, उनका साथ देना है। आपकी वाइफ को पीरियड्स होते होंगे, उनसे इंक्वायरी करो, उनसे समझो कि कोई परेशानी तो नहीं है, इर्रेगुलर तो नहीं हो रहे, ब्लड फ्लो ज्यादा तो नहीं है, कमजोरी तो नहीं आ रही, बहुत पेन तो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत है तो इलाज कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ। छुपाना नहीं है, ताकि कोई प्रॉब्लम जन्म ले रही हो, कोई प्रॉब्लम बढ़ रही हो तो कम से कम उसका इलाज हो जाए। बस दोस्तों, इस टॉपिक पे आज इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिलहाल के लिए इतना बहुत है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी, बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है और सबको समझनी चाहिए। थैंक यू।